हेलो एवरीवन। मेडिसिन है एबिस नाइग्रा, ब्लैक स्प्रूस भी कहते हैं इसे, स्प्रूस। ये एक पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन है। मतलब लॉन्ग लास्टिंग से मतलब होता है कि लंबे समय तक इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कई सारी बीमारियों का इलाज करती है, लेकिन इसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो हैं वो स्टमक के चारों तरफ घूमते हैं, स्टमक और हार्ट के चारों तरफ। ठीक है, तो स्टमक की अगर हम बात करें तो जो एजेड लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंबाकू और टी ड्रिंकिंग के आदी हो चुके होते हैं, लो स्पिरिटेड होते हैं, डल होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी रात में उतनी ज़्यादा अच्छी नींद नहीं आती है, उन लोगों में ये इस तरह की जो स्टमक की प्रॉब्लम बनी रहती हैं। जो तंबाकू टी ड्रिंकिंग करते हैं उनमें तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड समस्याएं बनी रहती हैं। तो डिस्पेप्टिक पेशेंट होते हैं ऐसे पेशेंट्स जो कि डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है ना। ऐसा सेंसेशन होता है, करेक्टर क्या है इसका डिस्पेप्टिक पेशेंट का, कि सेंसेशन होता है कि किसी ने गर्म उबलता हुआ अंडा रख दिया हो। कार्डिक जो एंड है स्टमक का जो कार्डिक एंड होता है उसमें किसी ने एक बॉइल्ड एग रख दिया हो, इस तरह का सेंसेशन होता है। और डिस्पेप्टिक पेशेंट होने के साथ साथ ये इसमें हार्ट से रिलेटेड समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। स्टमक में लंप वाला फीलिंग होता है, चाइना ब्रायोनिया और पल्सटिला में जैसा होता है। पेशेंट ऐसा बताता है कि उसने कुछ अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस को निगल लिया हो और जो कि स्टमक में आके फंस गया हो। ये जो बॉइल्ड एग वाला फीलिंग है और जो ये अटकने वाला फीलिंग है वो उसको आता रहता है। और स्टमक के पीछे स्टमक के जस्ट ऊपर, पेट ऑफ स्टमक जो है उसके जस्ट ऊपर उसको ऐसा डिस्ट्रेस्टिंग कंस्ट्रिक्शन बना रहता है। वो बोलता है कुछ डॉक्टर साहब कुछ ऐसा फीलिंग होता है कि कुछ अटका हुआ है। तो ऐसा लंप वाला फीलिंग स्टमक में, किस तरह से ये लंप को डिस्क्राइब कर रहा है पेशेंट, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जैसे कि उसने कुछ निगल लिया हो अनडाइजेस्ट, जैसे एक गुठली निगलने के बाद जो फीलिंग सेंसेशन, एक कभी कभार दवाई फंस जाती है, जो कैप्सूल निकलते हैं वो फंस जाता है, तो वो सेंसेशन जो रहता है कि कुछ फंसा हुआ है वो इसको लगातार बना रहता है। सीवियर पेन होता है स्टमक में, जब ईटिंग कर लेता है, खा लेता है, तब उसके बाद उसको बहुत सीवियर पेन होता है। और कभी कभार तो मॉर्निंग में पूरा कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट है, रात में और दोपहर के समय बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मॉर्निंग में बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। तो इस तरह की स्टमक की प्रॉब्लम्स के लिए हम एबिस का इस्तेमाल करते हैं। चेस्ट में क्या है, पेनफुल सेंसेशन होता है, जैसे कि चेस्ट में कुछ फंसा हुआ है, जैसे स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है वैसे ही चेस्ट में भी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है और वो उसको ऐसा लगता है कि इसको बाहर निकाल देना चाहिए। लंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड फील करते हैं, फुल्ली एक्सपेंड नहीं कर पाता वो। ठीक है, एक चॉकिंग सेंसेशन बना रहता है थ्रॉट में। डिजनिया जो है वो लेटने के बाद बढ़ जाता है, जैसे ही लेटेगा तो उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी, शार्प कटिंग पेन होता है हार्ट में। तो हार्ट में और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम इसको लगातार बनी हुई है। हार्ट का एक्शन कैसा रहता है, हैवी रहता है, स्लो रहता है, टेकीकार्डिया होगा, ब्रेडीकार्डिया होगा, वाटर ब्रेसेस आते रहते हैं, और जब वाटर ब्रेस आता है तो वो कफ में कन्वर्ट हो जाता है और कफिंग में और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है अगर पहले से ही खांसी हो रही है। कमर की बात करें तो दर्द होता है, पेन होता है रूमेटिक टाइप का, एक छोटे से हिस्से में कमर में अगर दर्द होता है, एक्किंग होती है बोन्स में, तो भी एबिस अच्छा काम करती है। सोते समय रात में बेकफुलनेस रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, एक ख़राब सपनों से भरी उसकी नींद रहती है। तो वो जब सपने एक्चुअली में नींद ख़राब करते ही हैं, एक रिफ्रेशनेस फील नहीं होता है। सो रहे होते हैं लेकिन जब सपने चल रहे होते हैं तो एक, अगर आप सपने देख रहे हैं तो मतलब एक तरह से आप कहीं ना कहीं रेस्टलेस हैं या किसी चीज़ की ओवर थिंकिंग करने से। कभी कभार सपने आना नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ सपने ही आते रहना ये एक रेस्टलेसनेस को बताता है। फीवर जो है वो कभी हीट महसूस होती है, कभी कोल्ड महसूस होती है, एक अल्टरनेट बना रहता है। सो क्रोनिक इंटरमिटेंट फीवर होता है और पेन होता है स्टमक में। हमने ओवरऑल क्या देखा कि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टमक में एक लोज्ड फीलिंग है,
ऐसा लगता है उबला हुआ अंडा रखा हो, कंस्ट्रिक्शन फीलिंग बनी रहती है, स्टमक पेन होता है। हार्ट में भी सेम चीज़ है कि उसको एक ऐसा फंसा हुआ फीलिंग होता रहता है और उसको लगता है कि उसको खांस कर उसे बाहर निकाल देना चाहिए। और डिज़निया भी है, और हार्ट एक्शन भी बढ़ जाते हैं, हैवी हो जाते हैं और स्लो हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया दोनों हो रहा है, ठीक है। ऑफेन से ब्रेथ आती है, इरेक्टेशंस आते हैं, लंप वाला फीलिंग होता है स्टमक में। तो ये सारे करेक्टर हैं एविस नाइग्रा के। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और कोई जल्दबाजी नहीं है, और सारी वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तभी करिए।